24 दिसंबर हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे शोभन योग से आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाना चाहिए। परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। बुध और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वर्किंग एफिशिएंसी कल से बेहतर रहेगी। परंतु गुरु पर केतु की दृष्टि होने से यात्रा में जोखिम मत लीजिएगा। काम में आ रही रुकावटों को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ब्रह्म नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 24 दिसंबर मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बार एक प्राइमरी स्कूल की टीचर ने बच्चों का टेस्ट लेने का निर्णय लिया और उनकी कॉपियों को चेक करने के लिए वो घर ले आई। उन्हें एक बच्चे की कॉपी को देखते ही आंखों से आंसू निकल गए। पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने बताया, आज मैंने बच्चों का टेस्ट लिया जिसमें मैंने बच्चों से कहा सबसे बड़ी अपनी ख्वाहिश इस निबंध में लिखो। एक बच्चे ने लिखा कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि भगवान उसे एक मोबाइल बना दे। यह सुनकर पति जोर जोर के हंसने लगे और बोले, इसमें रोने वाली क्या बात है? टीचर बोली, आगे तो सुनो क्या लिखा है। मोबाइल बन जाऊं तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार उसके इर्द गिर्द होगा। जब मैं बोलूंगा सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद भी मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वो मुझे डांटेंगे नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। और हाँ, मोबाइल के रूप में सबको मैं खुशी दे सकता हूँ। यह सब सुनने के बाद पति भी थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, भगवान बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते। उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, जानते हो ये बच्चा कौन है? उसने कहा, नहीं। उन्होंने बोला, ये हमारा बेटा है। अब क्या सीख मिलती है? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए बहुत कम समय मिलता है। सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म से हम सबको बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। हम अपना ज्यादातर समय या तो टीवी, मोबाइल, गैजेट्स, रील देखना, फेसबुक, इनमें लगाते हैं। इनमें से कुछ टाइम निकालिए और अपनों के साथ ऐसा वक्त गुजारिए जिसका कोई एजेंडा ना हो। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 दिसंबर को पटना और 28 दिसंबर दिल्ली में रहूंगा। जनवरी के शेड्यूल आपको जल्द मिलेगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:52 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 12:17 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया शोभन योग बन रहा है जो आपके काम की शोभा बढ़ाएंगे। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि अगर आपकी है तो शश शुभ लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से आपको अपनी सुरक्षा करनी है। व्यापारी लोगों को लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ विशेष कूपन निकालने चाहिए। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऑफर आपको निकालने चाहिए जिससे नया साल आते आते ओल्ड स्टॉक आपका निकल जाए और नया स्टॉक आपको नई सफलता अगले साल दे सके। शोभन योग के बनने से एक्सपेंडिचर को नॉर्मल करना और आमदनी बढ़ाने पर ध्यान ज्यादा देना है। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका आपके हाथ से कहीं लापरवाही की वजह से निकल ना जाए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में रीचेक करना चाहिए और कम्युनिकेशन गैप न होने पाए इस पर ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक लेवल पर हालात बेहतर आप बना ही लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को आप समझने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स रिवीजन और रीचेक आज आपके मन और मस्तिष्क में बेहतर काम करवा सकते हैं। फैमिली में सभी के साथ कहीं घूमने यानी वीकेंड या फिर आने वाले न्यू ईयर के लिए आप प्लानिंग आज बनाने वाले हैं। सेहत पहले से बेहतर है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन टाइम की महत्ता समझ लेंगे तो आपका दिन बेहतर बन जाएगा। बच्चों के लिए आज आप स्पेशल कुछ करने वाले हैं। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर दिल खोलकर बातचीत करनी चाहिए। अपने संघर्ष की कहानी उन्हें सुनाइए ताकि वो किसी चीजों का गलत यूज ना कर पाए। जो लोग व्यापार करते हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाइए, उस प्लानिंग पर चलते रहें। फैमिली बिजनेस में अगर आप जुड़े हैं तो लक्ष्य निर्धारित करिए और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़िए। अपने काम की समीक्षा भी करते रहें। इकोनॉमी लेवल पर हालात आपके बेहतर हो सकते हैं। चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन हो सकती है। समय की इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा।
जॉब करने वाले लोग जाने अनजाने में कोई गलती करने वाले, इसका सुधार कर लीजिए। परिवार में बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी सेहत का हालचाल पूछिए। सामाजिक स्तर पर आपके जो पेंडिंग काम थे वो आगे बढ़ेंगे। जितना जरूरी वर्तमान को जीतना है उतना ही भविष्य को सुरक्षित करना है। इसके लिए आप एक रोड मैप बना सकते हो। आर्थिक रूप से सुख सुविधाओं को लेकर, खर्चों को लेकर, आने वाले आमदनी को लेकर परिवार के साथ चिंतन और मंथन करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस रहिएगा, ये दिन आपका बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत, उनके काम की बात हो तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। घर की महिला, स्पेशली बड़े बुजुर्गों में कोई महिला है, माता जी, उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज, बेहतर इनोवेशन ला सकते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ग्रैंड दोष के बनने से शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई डील करने जा रहे हैं तो किसी और की वजह से अड़ंगा लग सकता है। याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे तो आपके काम बन सकते हैं। विरोधी आपको फंसाने की कोई भी चाल चल सकते हैं। हर हाल में अपने आप को अलर्ट रखना है और अपने काम के राज किसी को न बताएं। परिवार में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिसे लेकर सभी लोग उदास होंगे। मेंटली कोई टॉर्चर भी आपको कर सकते हैं। सेहत के मामले में अवेयरनेस जरूरी है। गर्म कपड़े पहनिए। दूसरों के विवाद में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए, वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनों के साथ हेल्दी कंपटीशन करिए, आप आगे रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में आज जरूर कामयाब रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का सही इस्तेमाल काम बना देंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को उस काम से शुरुआत करनी चाहिए जिस काम में दिल चाहता है और करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। व्यापारी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए लापरवाही, लेट लतीफी और कई बार गुस्सा आपके कस्टमर को आपसे छीन लेते हैं। जहां प्रयत्नों में ऊंचाई होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। व्यापारी लोगों को आज हो सकता है अपने प्रोडक्ट या अपने काम को लेकर प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी पड़े। वर्क प्लेस पर वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रूटीन को थोड़ा बदलिए। जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं, अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। फैमिली में सभी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा तो आप परिवार के साथ आने वाले दिनों में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। सोशल लेवल पर आप नहीं, आपके काम बोले तो बेहतर रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर्स में कोऑर्डिनेशन बिठाया तो आप दोनों आज बहुत खुश रहेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अब समय कम बचा है, चिंता छोड़कर चिंतन करिए और अपने काम पर लग जाइए। प्रिय साथियों, आइए राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके ज्यादातर काम बनते, बिगड़ते हैं और डिले होते हैं तो आज प्रातः काल ईस्ट की तरफ फेस करते हुए यानी पूर्व मुखी बैठकर रुद्राक्ष, चंदन या मूंगे की माला से ओम हम हनुमंते नमः मंत्र की 3 माला जाप करें। शाम को हनुमान मंदिर में सरसों या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब घर आकर एक लाल वस्त्र में 1.25 मुट्ठी काली उड़द, 11 कोयले रखकर एक पोटली बना दे, इसमें कुछ दक्षिणा डाल दीजिए। इससे अगले दिन अपने ऊपर से 3 बार उबार कर किसी पीपल के पेड़ के पास रख आइए। आपके बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो बनने लगेंगे। सिंह राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति, इसके मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले और बिगड़ जाए। व्यापारी लोगों को अपनों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलिए, अच्छे स्लोगन बनाइए और मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कैसे धूम और बूम हो, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। शोभन योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट की डील आपके हाथ लगेगी। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में एक अच्छे लीडर साबित होने वाले हैं। बॉस आपकी पीठ पीछे भी अब तारीफ करेंगे। सेहत के मामले में दिन कल से बेहतर है। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में सुधार आएगा। दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहिए। ओवर स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहेगा, इसके पीछे ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव है तो उसे दूर कर लीजिए और उत्साह के साथ दिन गुजारिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान अगर रखोगे तो आज बहुत अच्छा फील करेंगे। व्यापारियों को अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके हाथ नई कोई डील लग सकती है। कोई अच्छी योजनाएं आपका इंतजार कर रही है, आप उस पर रिसर्च और देन डेवलपमेंट करिए और कस्टमर का फीडबैक और आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देना मत भूलिएगा।
वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से या किसी अनुभव वाले व्यक्ति की हेल्प से आपके प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उसे बोझ नहीं समझ रहे हैं, ये मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आ रही है। घर में भरोसेमंद व्यक्ति का साथ मिलेगा और दिल की बातों को उनसे आप साझा करके हल्कापन महसूस करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आज आप पूरी करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी पुरानी गलतियों से सीख लीजिए, कहीं उन्हें दोहराने की गलती आप न कर बैठे। सोशल लेवल पर आपकी चर्चा होने वाली है। लव बर्ड्स के लिए आज एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज बहुत मंझे हुए कलाकार की तरह साबित होने वाले हैं। ना चाहते हुए भी आज कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। तुला राशि, नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप सीख लीजिए, वरना किसी पर मोहताज रहना पड़ेगा। ग्रैंड दोष के बनने से व्यापारियों को घाटे की डील कोई करवा सकता है। कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करिए और ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको करने होंगे। जॉब करने वाले लोगों को खुद को हमेशा एक कदम आगे रखना है, ये अच्छी बात है, लेकिन पिछला कदम जमा कर फिर आगे बढ़िएगा। किसी की बातों पर या सुनी सुनी बातों पर भरोसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर कहीं वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे सॉल्व करने के लिए कूद पड़ेंगे और खुद फंस जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए। फैमिली में कुछ परेशानियां सबके चलती है, लेकिन आप आज कोशिश करेंगे मौन और शांत रहें। अचानक से यात्रा आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। कोई भी स्थिति उसे बोझ नहीं समझिए, उससे बाहर निकलने के रास्ते खोजिए। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आमदनी को बढ़ाने और खर्चों को कंट्रोल करने के प्रयास में जुट जाइए। व्यापार में अच्छे नतीजे चाहिए तो अपने आदमी को, जो भी आपकी टीम है, उनके मोराल को बूस्ट करिए और प्लानिंग में जुट जाइए। उनका हौसला बुलंद करोगे तो वो आपको बेहतर डील लाकर दे सकते हैं। व्यापारी लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल लगेगा और फंसा हुआ पैसा भी किसी की मदद से निकल सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, स्मार्ट तरीके से आप उसमें से निकल जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अवसर मिलने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन की पावर को बढ़ाइए। मनपसंद किसी फील्ड में आपको जाने का मौका मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग सब संभव है। अगर आपको हड्डियों की तकलीफ है, स्किन एलर्जी है, हेयर फॉल है या कोई दर्द मानसिक रूप से चलता है तो आज उसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए। फैमिली में कुछ मामलों में आपका इंटरफेरेंस गलत होगा। पैतृक संपत्ति विवाद अब तूल पकड़ने वाले, ध्यान रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर पर जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन फ्यूचर वर्तमान से ही निकलता है, इसलिए आज का दिन बेहतर ढंग से जिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवार मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हम शांति 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 ये 3 बार क्यों बोलते हैं। हमारे यहाँ शांति पाठ का वाचन किया जाता है। हर पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान के बाद भी शांति वाचन अनिवार्य है। शांति वाचन के अंत में कहा जाता है ओम शांति शांति और शांति। 3 बार शांति क्यों कहा जाता है? पहली बार शांति का उच्चारण आदिदेव की शांति के लिए। अधिदेव भूकंप और प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती, ज्वालामुखी, बाढ़, कुछ भी है, उससे कंट्रोल करने के लिए है, शांत रहे। दूसरी बार शांति बोलना अधि यानी भौतिक शांति के लिए बोला जाता है, यानी दुर्घटना, प्रदूषण, अधर्म और अपराध शांत रहे। तीसरी बार शांति आध्यात्मिक शांति के लिए, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाएं हमारे शांत चित्त मन से, ईश्वर की आराधना से उसमें शांति आ जाए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज काम का नशा होना चाहिए और कोई नशा नहीं होना चाहिए। शोभन योग के बनने से व्यापार में कुछ परेशानियों से आप पार पा जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ बात अगर कुछ भी कर रहे हैं तो छिपानी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपकी झोली में लगेगा, मेहनत करिए। जॉब करने वाले लोगों को बॉस और अपने अधीनस्थ के साथ केमिस्ट्री बिठा के चलना होगा, कुछ नया सीखने का मौका आपको मिलेगा। फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकालिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों से किसी बात पर चर्चा चल रही थी, वो आज पूरी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी और की परेशानी में दुबले होने वाले, इस पर ध्यान देना होगा। सेहत कल के मुकाबले आपकी बेटर रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आपको मजबूत बनना है। नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखना है। बात करते हैं मकर राशि की। धार्मिक कार्य, अच्छे काम, सामाजिक काम से आपको आज खुशी मिलेगी। व्यापारी लोग एक सक्षम और विश्वसनीय टीम बनाएं। सही लोगों के सही मार्गदर्शन से आपके व्यवसाय में विकास मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको आज छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ मिल सकता है। शोभन योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके और आपके टीम के मैनेजमेंट की सब सराहना करेंगे।
एम्प्लॉयड पर्सन के लिए विशेष रूप से दिन उपलब्धियों पर आए हैं। सेहत पे सुधार देखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय भरा दिन गुजरेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से मदद मिलेगी। परिवार में किसी डिसीजन में बड़े बुजुर्गों के साथ मिलेगा। डिनर, ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है। अपने रूटीन को थोड़ा बदलिए और नियम, कायदे, कानून को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। यात्रा में एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आमदनी अगर पर्याप्त न हो, मेरे प्रिय साथियों, आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त न हो तो शांत रहिए, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कुंभ राशि, परिवार में कोई समस्या आ सकती है, किसी के रोग की या कोई फाइनेंस की, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड दोष के बनने से व्यापारी लोगों को कंपटीशन जरूर मिलेगा, लेकिन एनालिसिस करिए अपनी गलतियों पर, घाटे की भरपाई आप कर लेंगे। बिजनेस में बुकिंग खाली न जाए, ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। लापरवाही से गुमने का खतरा है। वर्क प्लेस पर उच्च अधिकारी आपके काम पर डाउट कर रहे हैं, गलती मत करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अवसरों को चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज गलतफहमी भी कहीं मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको दुखी करने वाली है। अगर आप घर के बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए और अपनी और अपनों की गलतियों पर बिल्कुल शांत रहिए, मन को शांत रखिए। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटाइए, न कि रिश्तों को। आज ज्यादा इमोशनल होने में नुकसान होगा, प्रैक्टिकल होने में फायदा होगा। खान पान पर ध्यान रखना आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा में जोखिम मत रखिएगा। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में आज लापरवाही के कारण गिरावट आ सकती है। मीन राशि, समझदारी से दिन गुजारना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शोभन योग के बनने से व्यापार में नए और अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, इसी से कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन अगर बहुत दिनों से करियर में परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे तो आज अप्लाई करना चाहिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। किसी विशेष काम को लेकर आज यात्रा संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ यादों भरे पल बिताने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ नया सीखने का दिन है, ऐसे वक्त जाया मत करिएगा। सोशल लेवल पर आप किसी कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। आप अपनी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, कहीं आप किसी गलत कंपनी के शिकार तो नहीं है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं ब्रह्म योग की। अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य 9th और 11th भाव के 11th हाउस के लॉर्ड होकर केंद्र में हो, यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में, इसके साथ बुध लग्न या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ युति बनाए तो ब्रह्म योग बनता है। अपनी जिंदगी में अहम ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, प्रमुख मुद्दों के साथ वो खड़े होते हैं और शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, लीडर बनते हैं और अच्छा कद और बड़ी पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग सरकार में जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जाते हैं। परोपकारी होते हैं, लोगों की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो हनुमान जी को सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाइए। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर उन्हें घर में बने हुए चूरमे का भोग लगाएं। वहीं उनके सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करिए या सुनिए। कहीं बंदर मिल जाए तो उन्हें केले, गुड़ और चने जरूर खिलाइए। मलबास में जितना हो सके दान पुण्य करिए, जल का और या फिर अन्न का, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के
भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।